सहाफियों की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में पेश किया गया। सेक्रेटरी ने वजाहती बयान में कहा कि चीफ जस्टिस ने सहाफियों को बताया कि कई माह पहले वजीर कानून उनके चैम्बर में मुलाकात के लिए आए थे और कहा कि हुकूमत चीफ जस्टिस की मुतय्यन मुद्दत 3 साल करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर तजवीज़ किसी एक फर्द के लिए हो तो कबूल नहीं होगी। पार्लियामानी कमेटी के बारे में चीफ जस्टिस ने वजीर कानून को कहा था कि यह पार्लियामेंट की सवाबदीद है। पेशावर हाई कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ा दी गई। जजेस की तादाद 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। वजारत कानून और इंसाफ ने सदर ममलिकत की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस समेत पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 30 कर दी गई। वज़ीर आला हाउस पेशावर में पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अरकान ने अली अमीन गंडापुर से सवाल किया कि आप कहां थे। अली अमीन ने बताया कि सरकारी हुकाम के साथ मामूल की मीटिंग थी, किसी ने जबरदस्ती नहीं बिठाया, जैमर्स की वजह से राब्ता नहीं हो सका। 8 सितंबर के जलसे में जो खिताब किया उससे पीछे हटेंगे, ना ही माफी मांगेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि आइंदा जलसों में इससे भी ज्यादा सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। गिरफ्तार किए गए अरकान का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गया। वो कौमी असम्बली में पेश होकर साबित करें कि काले डाले और काली गाड़ियों ने उन्हें पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी हुई तो एक्शन होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा रात 2:30 बजे तक पार्लियामेंट की बिल्डिंग छुपने की जगह नहीं। पीटीआई रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान ने कहा कि मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ कि अरकान को पार्लियामेंट से उठाकर ले गए हों। अगर ये कार्रवाई शहबाज शरीफ के हुक्म से नहीं हुई तो क्या वो इस्तीफा देंगे। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी पर स्पीकर कौमी असम्बली ने सार्जेंट एट आर्म्स की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बना दी। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती कमेटी 48 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी पार्लियामेंट हाउस के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखेगी और मौके पर मौजूद गवाहान के बयानात भी लिए जाएंगे। कमेटी की सिफारिशात पर किसी भी मुलविस फर्द के खिलाफ एक्शन लिया जा सकेगा। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक काबीना का इजलास वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बायस मुलतवी किया गया है। कराची के इलाके गोलीमार में नाले में गिरने वाले 10 साल के बच्चे की तलाश अंधेरे के बायस रोक दी गई। ऑपरेशन सुबह दोबारा शुरू किया जाएगा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नाले में पानी का बहाव तेज होने और कचरे के बायस भी मुश्किलात हैं। पुलिस का कहना है कि बच्चे को नफ्सियाती मरीजा ने नाले में धक्का दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MNA रशीद अकबर नवानी, MPA सईद अकबर नवानी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुतालिका हल्कों के उमूर पर भी बातचीत। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर भरपूर एतमाद का इजहार। असम्बली में पेश की जाने वाली हर कानून साजी की हिमायत का ऐलान। इस्लामाबाद में गवर्नर सिंध की तरफ से MQM पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट के एजाज में इशाइये की तकरीब में फैसला। इशाइये में आईनी तरमीम, मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर गौर। शरीक रहनुमाओं में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और ख्वाजा इजहारुल हसन शामिल थे। बानी पीटीआई का कहना है कि वो आज से एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी भी फरीक से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहे हैं। उन्होंने 6 पार्टी रहनुमाओं को एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की इजाज़त दे रखी थी। फैसल वावडा से मुतालिक सवाल पर बोले, फैसल वावडा किन का माउथ पीस है सबको पता है। अरशद शरीफ कत्ल केस का ओपन ट्रायल कर लें, सब सामने आ जाएगा। अली अमीन गंडापुर के बयानात से मुतालिक सवाल पर बानी पीटीआई बोले, अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की, वो अली अमीन के साथ खड़े हैं। अली अमीन के बयान पर माफ़ी मांगने वाले बुज़दिल और डरपोक हैं, उनको पार्टी में नहीं होना चाहिए। अली अमीन ने 9 सितंबर के जलसे में ख़वातीन सहाफ़ियों से मुताल्लिक नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिस पर पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सहाफ़ियों से माफ़ी मांगी थी।
इरसा एक्ट में मुमकिना तब्दीली के खिलाफ सिंध की अपोजिशन जमातों ने 19 सितंबर को सूबे भर में एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान कर दिया। सदर आसिफ जरदारी से इस्तीफा देने का मुतालबा। GDA सिंध के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सफदर अब्बासी, सरदार अब्दुल रहीम, लियाकत अली जतोई, सैयद जैन शाह और दीगर रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इरसा एक्ट में तरमीम कतई तौर पर गैर आईनी, गैर कानूनी और सिंध को बंजर करने की गहरी साजिश है। आसिफा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में यूटिलिटी स्टोर्स और PWD की बंदिश का सवाल। वजीर सनत राना तनवीर ने वजाहत दी कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का कोई फैसला नहीं हुआ। आसिफा भुट्टो जरदारी ने फिर सवाल किया कि यूटिलिटी स्टोर्स और PWD की बंदिश का फैसला काबीना का था। ऐवान को यकीन दहानी कराएं कि काबीना भी ये फैसला वापस ले रही है। इस पर राना तनवीर ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स की रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। काबीना इजलास के एलामिये में एक लफ्ज की वजह से गलतफहमी हुई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और तिजारत पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह की जापान के सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। कहा, सिंध में नए इकनॉमिक जोन कायम हो रहे हैं। जापान को आम बरामद करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। जापानी सफ़ीर ने कहा कि जापान के सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं। फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने इसराइल से गजा तक आलमी मीडिया की बिला रोक टोक रसाई का मुतालबा कर दिया। कहा, आज़ादी सहाफ़त, जमहूरी बुनियादी हुकूक बहाली के लिए एक बार फिर इसराइली सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। जंग की कवरेज से आलमी मीडिया को दूर रखने का इसराइली इक़दाम मायूस कुन है। इसराइल ने गजा जंग तक रसाई देने की हमारी बार बार की गई दरखास्तों को मुस्तरद किया। गजा में मौजूद फ़लस्तीनी सहाफ़ी भी मुस्तकिल इसराइली पाबंदियों का शिकार रहे। मुतअद्दिद फ़लस्तीनी सहाफ़ी फ़राइज़ की अंजामदही में शहीद कर दिए गए। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कामला हैरिस का पहला सदारती मुबाहिसा आज होगा। मुबाहिसा रियासत पेंसिल्वेनिया में 3 घंटे बाद शुरू होगा। 90 मिनट जारी रहेगा। मईशत, इमिग्रेशन, इस्कात हमल, रूस यूक्रेन जंग, इसराइल के गजा हमलों समेत अहम दाखिली और खारजा उमूर पर दोनों जमातों के उम्मीदवारों का मौक़िफ़ वाज़ेह होने का इम्कान। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के एयरपोर्ट पर 2 तैयारे टकरा गए। टोक्यो जाने वाला तैयारा रनवे पर टैक्सी के दौरान लुजियाना जाने वाले तैयारे से टकराया। दोनों तैयारों को नुकसान पहुंचा। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। बरतानिया में तलबा को सड़क अबूर करते हुए मोबाइल फोन के बजाय रास्ते पर नजरें रखने के लिए स्क्रीन डाउन आइज अप मुहिम शुरू कर दी गई। इंश्योरेंस कंपनी सर्वे के मुताबिक बरतानिया में 12 से 15 बरस के 95% बच्चों के पास मोबाइल फोन हैं। 84% ने सड़क पर मोबाइल फोन के इस्तेमाल का एतराफ किया है। बरतानिया में सेकेंडरी स्कूल के तलबा सड़क पार करते हुए मोबाइल फोन पर इतने मगन होते हैं कि हर 5 में से एक तालिब इल्म गाड़ी से टकराया या टकराते टकराते बचा।